भाई ये अपनी हाई राइडर जिसके भाई लेते ही हमने टायर बदलवा दिए थे। 215 60 17 आया था। 225 60 R17 ब्रिजस्टोन टुरांजा 6 साइड डलवाया था भाई। बढ़िया चल रहा है टायर हमारा। लेकिन ये है भाई हमारे भाई की गाड़ी। देख लो भाई को, कहाँ गायब था इतने दिन का। अब आ गया ना यार। अभी टायर डलवाना है तो आया भाई। नहीं भाई टायर यार देखो, बिना टायर एक्सपर्ट के तो हो ही नहीं सकता। टायर तो मिल जाता है यार, देखो मिल, लेकिन भाई का जो प्यार है ना, और भाई जो नॉलेज है ना, उसका सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। तो भाई की गाड़ी में जो टायर है वो 7 वाले ही है। भाई की गाड़ी में लगा हुआ है ब्रिजस्टोन इकोपिया, और ये टायर साइज भाई मतलब इसके अंदर 235 60 18 लगा हुआ है। 235 60 R18। उस टाइम पे टॉप एंड भाई 18 इंची आता था, अब 19 इंची आता है। तो आज भाई इसके हम टायर चेंज करेंगे। 67,000 67,000 ये गाड़ी चल चुकी है। चलने में तो अभी और भी चल जाएगी भाई, ऐसा नहीं कि नहीं चले। लेकिन ये देखो टायर की साइड, क्योंकि उस्ताद ने ना टाइन पिन की अलाइनमेंट नहीं कराई, और ये कॉर्नरिंग बहुत करता है। देखो पीछे वाले टायर को दिखाऊं, ये कॉर्नरिंग का ही है भाई, अलाइनमेंट तो सही है। जो निकालते हो ना तुम, हाँ ये करके। तो भाई की गाड़ी में आज हम टायर अपग्रेड कराएंगे। क्या साइज डालेंगे इसमें? 2 साइज डाल सकते हैं हम इसके अंदर। एक तो या तो ये डाल सकते हैं, 245 भी डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, सॉरी 255 भी डाल सकते हैं। मेरे वाली जो हैरियर थी उसमें था भाई 255 60 17, उसमें आया था 235 65 R17। मैंने डाला था भाई 255 60 R17, क्योंकि मेरी थी भाई XT प्लस, क्योंकि मैं तो चेंज करता हूँ ना भाई, इसलिए जस्ट टॉप से एक नीचे वाला हमने लिया था। नहीं तो फिर लग के आती है ना चीजें, लगी उतारने फिर अच्छा नहीं लगता। क्या नहीं, ये तो है। तो सेम हमने भाई हाईराइडर के साथ किया था भाई। हाईराइडर में भी हमने जी ऑप्शन लिया, फिर अपना हमने प्लस 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 बना लिया। चले भाई उस्ताद जी, बैठे गाड़ी में। चलो जी। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फ्रेंड्स भी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। बजा बजा बजा, बहुत तेज से बजा। बता के मैं रोड के बीच में खड़ा था यार। अरे क्या अमर भाई, गाड़ी तो तुम्हारी साफ सुथरी है, लेकिन यार गाड़ी के अंदर कोई फ्रेग्रेंस ही नहीं है यार। वही चेक कर रहा हूँ यार। ऐसे क्या चेक कर रहे हो? आगे ना बॉक्स खुलते ही एक स्मेल आई, तो मुझे लगा यार देखूं तो कैसी है ये। भाई के लिए लेके आए हैं भाई इन्वॉल्व रेनफॉरेस्ट का क्रिस्टल रेन। चलो अब मैं इसको लगाता हूँ, और फिर आप इसके 2 स्प्रे करना। मारो 2 स्प्रे, 1 2 और भी करने क्या? और मार देते, एक और कर देते, कोई बात नहीं भाई, एक एक्स्ट्रा कर ले। तो भाई जैसे ही आप स्प्रे कार्ड के ऊपर 2 स्प्रे करोगे, आपकी गाड़ी के अंदर, जैसे अभी तो बारिश हो नहीं रही है ना, क्रिस्टल रेन, बिल्कुल नेचर के अंदर आप आ जाओगे भाई। आया ना, जंगल वाला फील आ गया यार। जैसे टाइगर रिजर्व में जाते हैं ना, उस टाइप का जो फ्रेग्रेंस होता है वो वहाँ पे जनरली वहाँ के रिजॉर्ट में भी ऐसी ही स्मेल आती है। हाँ बिल्कुल वही सेम वाले वही फ्रेग्रेंस है ना। फ्रेग्रेंस है। तो भाई इन्वॉल्व बनाता ही ऐसे कार परफ्यूम से, और जो चीज बताता है ना भाई कि इसके अंदर आपको ये वाली फ्रेग्रेंस मिलेगी, वो मिलती है भाई, नेचुरली आपको वहां पे मिलती है। तो अगर आपको भी चाहिए भाई ऐसी ही जबरदस्त कार फ्रेग्रेंस अपनी गाड़ी के लिए, तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व एसेंसीज के ऑफिशियल वेबसाइट पे, स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। कार परफ्यूम्स के अलावा और भी ढेरों एक्सेसरीज आपको वहां पे मिलेंगी। लिंक और कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, फटाफट जाओ क्लिक करो और ले लो। कूपन कोड जरूर लगाना, नहीं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। चलो अमर भैया लगाओ गेयर और निकले। अरे आपकी तो ऑटोमेटिक है ना। ये बात सही है भाई, ये सही चीज कर रखी है भाई ने यार। ऑटोमेटिक भाई वरदान है यार आजकल। जिस तरह नहीं, मैं जिस तरह से आया हूँ ना, मैं 8:15 पे निकला हूँ, और अभी टाइम देख लो 11:15 हो रहा है। 15 मिनट भाई के पास बैठा हुआ हूँ, बस ऑलमोस्ट पौने 3 घंटे यार। आपके घर से मेरा घर 50 किलोमीटर है। हाँ 50 ठीक है? किलोमीटर। अगर ट्रैफिक नहीं होता तो मान लो मैं जाता हूँ, हालांकि मेरे को गए तो बहुत दिन हो गए भाई बुलाता ही नहीं है। नहीं भाई ने बहुत बार बुला लिया, समय नहीं निकल पा रहा। बनाएंगे अब हम एक ट्रिप बनाएंगे ना, उस पर साथ में जाएंगे। तो मेरे घर से भाई के घर का 1 घंटा लगता है, ठीक है, और भाई का भी 1 घंटा ही लगेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, राइट लेंगे भाई इधर से, गोल्फ कोर्स छोड़ने निकले। अभी तो अपने को यहाँ का ट्रैफिक भी तो जमेगा ना भाई। और बात चल रही थी ऑटोमेटिक की, तो भाई को हैरियर से बहुत प्यार है भाई। जैसे मेरे पास मैनुअल हैरियर थी, मैंने देखे दोबारा हैरियर नहीं ली। मैं तो मैनुअल लवर हूँ ना भाई, मेरे को पता था क्लच हार्ड ऑटोमेटिक पे भी मेरे को जाना नहीं है। भाई ने मैनुअल गाड़ी रखी, 1 साल के अंदर हैरियर को बेचा, और दोबारा से हैरियर खरीदी ऑटोमेटिक में। और आज भी मुझे और कोई रिप्लेसमेंट, अभी तक परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं समझ में आती, और इसीलिए शायद इसको बेचा नहीं है भाई। हाँ 5वां साल लग गया। हाँ 2022 जनवरी की है भाई ये इसकी रजिस्ट्रेशन, तो यूं लगा लो। और BH सीरीज का नंबर ले रखा है भाई ने। तो भाई के साथ एक रिव्यू करेंगे, बताएंगे आपको कैसे क्या कुछ होता है, कैसे भाई कितना टैक्स भरता है, ये सारी चीजें। तो भाई आज की डेट में आपको सच बताऊं, देखो जो स्कॉर्पियन लेता है ना, उसको फिर उसका रिप्लेसमेंट नहीं लगता। भाई बोल रहे थे कि यार स्कॉर्पियन या रॉक्स ले लूं क्या? मैं यार एक बात बता, अपनी फैमिली आराम से इसके अंदर जा पाती है, बिल्कुल सारे फीचर्स आपके इसके अंदर आपको मिलते हैं, और जो एक्स्ट्रा चाहिए वो अपने को चाहिए ही नहीं।
तो खाम खामे क्यों पैसा लगाना भाई। लेकिन आज भी हाईवे और स्टेबिलिटी, हाँ, तीसरा माइलेज भी कह सकते हैं, स्कॉर्पियो एंड रॉक से ये 3 चीज तो बेटर मिलेगी यार। देखो ये बात तो मैं भी कहूंगा, एन लेडर फ्रेम पे आती है, राइड क्वालिटी उसकी अच्छी है, लेकिन जब बात आती है प्रॉपर मजेदार राइड की, मतलब हैंडलिंग और कॉर्नरिंग, हैरियर में मजा तो आता है भाई। इसीलिए टायर मेरे ज्यादा घिस गए ना कॉर्नरिंग पे। स्पीड कम नहीं होती क्योंकि पता ही नहीं चलता, आप 130 140 पे भी ना एकदम ऐसे ढाक जाते हो। भाई गाड़ी का स्टीयरिंग मैंने पकड़ लिया था कितनी देर पहले, 50 किलोमीटर पहले। 68,000 गाड़ी चल गई, 67,000 हमने वैसे बोल दिया था, 67,900 कुछ हो रखी थी भाई, 68 होने वाली थी। तो 68,000 में भाई मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था। फिर मैंने रास्ते में इसको ट्रिप 0 किया। मैं यार एवरेज चेक करता हूँ भाई, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी के अंदर आता है, ये क्या माइलेज देता है। अब ये स्टॉक टायर है भाई हमारे, इसमें वापस आते हुए भी देखेंगे क्या कुछ देता है। तो मेरी एवरेज स्पीड रही है भाई 71 किलोमीटर पर आवर की। और ये देख लो भाई 22 का एवरेज। टाटा हैरियर भाई, 2000 सीसी का इंजन, 170 bhp, 350 Nm का टॉर्क और 5 स्टार सेफ्टी है, तगड़ा लोहा और तगड़ी माइलेज। भाई हैरियर हैरियर है भाई सच में यार। देखो एक बात बताऊं, अब जैसे मान लो नई फीचर्स ला दिए टाटा ने भाई और बहुत ज़्यादा हाईटेक कर दिया, लेकिन जो ये एनालॉग मीटर था ना भाई, ये एनालॉग और डिजिटल थोड़ा सा, देखो इधर डिजिटल है लेकिन ये भी एनालॉग की तरह है। ये चीज़ यार अच्छी लगती थी सच में ना। और एक चीज़ थी बस, ये थोड़ा सा इसका छोटा लगता था भाई, पर ठीक है यार, कैमरा क्वालिटी इसमें इतनी बेटर नहीं थी, पर ठीक है चलता है। लेकिन आप एक चीज़ देखो कितनी बेटर है इसके अंदर, प्रॉपर स्विचेस हैं भाई। एसी के बटन्स यहाँ दिए गए हैं, म्यूजिक सिस्टम के ऊपर आपको बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपके फॉग लैम्प, रियर फॉग लैम्प, आपके स्पोर्ट्स मोड, आपका इकोनॉमी मोड, हर चीज़ का एक प्रॉपर बटन है। और स्टीयरिंग पे देखो भाई प्रॉपर डेडिकेटेड बटन्स आपके, मतलब आजकल भी आते हैं ऐसे, लेकिन वो ना बड़े हुए हैं, इसमें देखो बड़े बड़े अपना क्लियरली है यार मेंशन। और क्या चाहिए यार, बताओ यार, मौज ले रहे हो अमर भाई यार तुम है? भाई चलाने में ये बताओ कैसा मजा आ रहा है कि नहीं? भाई चलाने में सच बताऊं, मतलब मैंने हैरियर इसलिए दी थी कि देखो जो गोटा है ना ये बना देती है भाई, मैनुअल में बहुत हार्ड क्लच है। आज भी मैं किसी को बोलता हूँ ना कि भाई अगर आपने हैरियर लेनी है तो ऑटोमेटिक की तरफ चले जाना, ये तो मैं भी ट्रांसमिशन बहुत बढ़िया है, ठीक है। और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होते हुए भी कोई ये सोचे कि यार माइलेज नहीं देगी, कोई टॉर्क कन्वर्टर है, चलाने वाला ढंग का होना चाहिए। एवरेज लीनियर स्पीड पे आप चलाओ, 2000 आरपीएम के आसपास चलाओ, मतलब 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में रखो। 90-100 भी चलाओगे तब भी मैं कहता हूँ 20 से ऊपर का एवरेज। मैंने अपनी हैरियर से भाई साहब 22-23 इवन 25 के नियर भी भाई माइलेज निकाल के, मैनुअल थी पर उसमें मैंने उसको प्रॉपर 80-90 के आसपास ही चलाया था। 100 से ऊपर भी अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो ना तब भी भाई 18 से नीचे का एवरेज नहीं देगी। ये तो है। और सेफ्टी मान लो, सब कुछ तो है यार। अब टायर आज इसके अंदर डल जाएंगे जबरदस्त, और कंफर्ट हो भाई को चलाने में बहुत मजा आ रहा है। बैठा भाई थोड़ी देर चलाने के बाद बोला यार पुरानी यादें ताजा हो गई। वास्तव में राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया, जो कि अभी टायर जो है वो थोड़ा पुराना हो गया है, सॉफ्टनेस उसकी कम हो गई है। अभी वो डलवाएंगे तो राइड क्वालिटी और एनहांस होगी, बट उसके बाद भी भाई को अच्छा मजा आ रहा है, बोल रहा है यार चलाने में। भाई देखो सच बताऊं, अगर आपका मतलब वो स्कॉर्पियो एन, और अगर इसमें कई लोग मुझसे पूछते हैं यार हैरियर ले या एन ले, राइड क्वालिटी का अगर बेहतरीन आनंद लेना है तो हैरियर। अदरवाइज ओवरऑल अगर आप देखते हो लेडर फ्रेम चेसी और ये थोड़ा सा भोकाल है भाई थोड़ा स्कॉर्पियन का, हाँ, ये सारी चीजें फैमिली के लिए ये रीसेल भी, हाँ रीसेल उसकी जाता है। रीसेल भाई पता नहीं हैरियर की क्यों नहीं है भाई। एक साल में 5 लाख रुपए टूट गया था भाई मेरी वाली का, बताओ यार, एक साल में 5 लाख रुपए। खैर आज की डेट में तो रीसेल वैल्यू किसी गाड़ी की ढंग की बची नहीं है भाई, ठीक है। शोरूम से लेते तो 2 लाख टूट जाते हैं। और ये ज्यादातर ना तब हुआ है भाई जब से रोड टैक्स आया था, 2011 से रोड टैक्स आया, और रोड टैक्स आने के बाद ही भाई साहब एक्स्ट्रा पैसा लगने लग गया ना, फिर ज्यादा दुखता है, क्योंकि रोड टैक्स की रीसेल वैल्यू तो कुछ होती है नहीं। यही है भाई, बाकी चलो ठीक है। लो भाई साहब पहुंच गए जी हम, और एवरेज स्पीड हमारी 60 हो गई, क्योंकि शहर में आ गए थे ना भाई, शहर में आने के बाद। और माइलेज भाई 20 से कम नहीं आने दिया। हाँ 20 से कम नहीं आई भाई, देख लो माइलेज 20 आ गई यार। बढ़िया मौज ले रहे हो तुम है। मेरा तेल कम लगा ना यार, टायर इतनी दूर डलवाने आए इसलिए फ्यूल भी बच गया भाई, उतना खर्च नहीं हुआ। तो बाकी तेल के खर्चे के तो अर्जुन से मैं पैसे कम करा दूंगा, तेरा तेला खर्चा तो निकाल दूंगा मैं। और क्या, चलो भाई बढ़िया। दोपहर का टाइम है, वो खड़ी है अर्जुन की जिम्नी, मतलब भाभी की जिम्नी है वो, सही है। चलो कुछ नहीं लगवा रखा अर्जुन ने उसमें, बिल्कुल स्टॉक चला रहा है। अरे भाई अब लगाएंगे अंदर, सरकारी गाड़ी भी लग रही है भाई अंदर से, ये वालों की। गाड़ी अंदर लगा दी, और भाई टायर देख लो। टायर से पहले अर्जुन भाई राम राम।
ठीक है। बिल्कुल बढ़िया, आप लोग सब ठीक मैं कह यार तू फिट होता जा रहा है, यो फिट होता जा रहा है कि मैं ही नहीं फिट हो रहा। है आप तो रहो। रहने दे यार, मजाक उड़ाते हो मेरा। पर भाई मैं आज से ना, मतलब अर्जुन ने मुझे कहा था पिछली बार जब मैं आया था कि लाओ साहब 24 घंटे में एक ही बार खाना खाना है ना, 4 बजे से पहले तक खाना है, 12 से 4 के बीच में। वो एक हफ्ता तो मैंने किया भाई, उसके बाद नहीं हो पाया। अब वो भाई कह रहा है कि डिनर छोड़ दे। डिनर वैसे मैं हल्का ही करता हूँ, पर डिनर अब मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। आज से डिनर छोड़ दे। खैर आज तो मंगलवार, आज तो चूरमा खाऊंगा भाई, बरती हूँ मैं घर जाके। ठीक है, कल से रात का खाना बंद और 4 बजे के बाद ही, मतलब दोनों को इनको मिला के करूंगा भाई। अब मेरा बर्थडे आने वाला है 3.5 महीने बाद, अगस्त चल रहा ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं अभी मेरे पास 4 महीने हैं भाई। इतना चाहो, जितना चाहो उतना कर सकता हूँ मैं काम। चाह बहुत है भाई मैंने, हाँ बर्थडे का चाह भी है। बर्थडे में भाई साहब इस बार करना है कम भाई, हर महीने 3 किलो कम हो जाएगा। हो जाएगा अगर करना चाहो। नहीं, जो तरीका आपने मुझे बताया उससे हो जाएगा ना, हो जाएगा आराम से। तो 12 किलो कम हो जाएगा। चाहने पे होगा, जो लास्ट में मीठा जो खा लेते हो ना, वो सीधा बर्थडे वाले दिखाऊंगा भाई। पता है कितना कंट्रोल कर रहा हूँ, घेवर चल रहा है, घेवर कितना कम खा पा रहा हूँ मैं, पता है बैठे बैठे खा जाया करता मैं 10 किलो घेवर भाई। खा लो जितना खाना है, एक दिन खा के पूरा कर लो कोटा। आज खा के पूरा कर दो। आज तो बरती आज नहीं खा सकता यार, कोई बात नहीं, जिस दिन खत्म होने वाला हो ना घेवर, सीजन जाएगा, सावन जाएगा, उस दिन खाऊंगा। लास्ट जो सोमवार आएगा अगला, मतलब उस पे देखेंगे। बाकी भाई आ जाते हैं टायर के ऊपर। 235 60 18 ये स्टॉक टायर है भाई जो लगा हुआ है, हालांकि ये अपोलो का है ST2। 245 60 18 वर्डस्टीन पिन जाकी। तो अर्जुन ये 245 60 18 जो है ये खाली वर्डस्टीन में आता है और किसी ब्रांड में भी आता है? भैया 245 60 18 जो है ये 235 60 18 का अपसाइड है। अच्छा, और ये अभी सिर्फ और सिर्फ ब्रेडस्टीन में ही आता है भैया। मतलब ये ब्रिजस्टोन अपोलो ये सब नहीं, योकोहामा नहीं बना रहे, मिशलिन भी नहीं बना रहा। 17 इंची में मिल जाएगा 45, लेकिन 18 में नहीं। 18 में नहीं मिलता। एक्चुअली क्या है भैया, जो ये रेंज है ना ब्रेडस्टीन, ये बाहर का रेंज है और बाहर ये वाला साइज बहुत सेल में आता है जो है। तो इस टायर के अंदर मतलब ठीक है, अच्छा टायर है। फर्क है भाई, पता है क्या फर्क है? ये 8 mm है इसकी डेप्थ, इसकी 10 mm है भाई, माल ज़्यादा है इसके ऊपर। और ये है भाई अपना ब्रिस्टो निकोपिया जो स्टॉक आता है आपका स्कॉर्पियन में 255 60 18। हमारे पास 255 60 18 अपोलो में भी आता है, लेकिन अभी वो पिछले काफ़ी समय से स्टॉक ही नहीं आ रहा भाई। कंपनी पता नहीं कहाँ खोई हुई है, फिर एकदम से अर्जुन के बाद दबा के भेज देगा बेच दो। हालांकि 255 जो है वो 235 से सस्ता है। बताओ यार कंपनी, मतलब ये उल्टा है यार, ये हाँ। ऑलरेडी। और ये वाला स्कॉर्पियो में 255 वाला आता है, कंपनी के साथ आता है। हाँ, तो डिमांड भी है, मतलब रहता है, पता नहीं क्यों है नहीं। अब एक बात है भाई, इसके ऊपर अपने को कटफट की वारंटी नहीं मिलती, ठीक है जी, इसके ऊपर कटफट की वारंटी मिलती है। वर्डस्टीन पे भी भाई अपने को मिलती है, और आधा घिसने तक 50% घिसने तक घिसाई के पैसे दे जाओ और अनकंडीशनल वारंटी पे ले जाओ। अपोलो में ब्रेडस्टीन में सेम है, आधी घिसाई या 3 साल अनकंडीशनल है, कट फट जाए घिसाई का पैसा कटेगा, नया टायर चेंज हो जाएगा। मान ले अर्जुन, मान ले 50% घिसता है, हाँ जी, ठीक है, और टायर फट जाता है, तो 50% घिसने में कितने अराउंड कितनी कॉस्ट आ जाती है लगभग? कंपनी का रेट इस टायर का 15,000 का है, तो 15 का आधा मानो कि 7-8 हजार रुपए के आसपास आपको देनी पड़ेंगे। और नया टायर, अच्छा जो नया टायर फिर हम लेंगे उस नए टायर पे भी फिर 50% घिसने की होगी। अभी एक RHP की ऑप्शन होती है इंश्योरेंस की, अगर हम इंश्योरेंस आपको दे देंगे तो नई डेट से उस टायर की रिप्लेसमेंट एक्टिव नहीं तो बस वो एक ही बार मिलती है अनकंडीशनल है, तो उसमें क्या कॉस्ट देनी पड़ती है? 100-200 रुपये एक्स्ट्रा? अच्छा वो तो है, वो तो भाईचारे में कर देगा अर्जुन। चलो भाई, तो भाई अभी हमारे पास स्टॉक नहीं डालना, स्टॉक तो मन हमारा भाई 255 60 18 इसका था भाई, अपोलो का। हालांकि इसके अंदर प्लाई कम है, इसके अंदर भाई मजबूत है, सॉफ्टनेस भी है, साइड की प्लाई भी मजबूत है। ओवरऑल तो भाई देखो यार ये तो देसी की है। ब्रेडस्टीन में क्या है, एक ही जो ब्रेडस्टीन का टायर है ना भैया, पिंजा ST, एक ही टायर के अंदर कंफर्ट भी, ब्रेकिंग भी, नॉइज भी और लाइफ भी, सब है। सारी चीजें एक ही टायर के अंदर डाली। ये तो भाई अर्जुन के पास 90,000 80,000 लाख किलोमीटर चल चल के भी सेम डलवाए लोगों ने। 90,000 पे लाख पे हमने असलियत में उतारे हैं। असलियत में ना, पर मतलब ये इसलिए नहीं हम सेल रेगर की इसकी लाइफ ज़्यादा है। ये बिकता है भैया कि टायर में जो हाईवे पे साउंड है ना, वो टायरों की आवाज़ नहीं है।
और इससे अपनी ना तो माइलेज ड्रॉप आएगी कुछ नहीं अभी ना तो स्टीयरिंग। नई हैरियर में भी 19 इंची में कंपनी 245 की दे रही है। हाँ, तो कोई इशू नहीं आएगा। 255 में हो सकता है स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाए और माइलेज ड्रॉप आ सकता है। वो भी देखना है ना, अपनी स्टीयरिंग भी हाइड्रोलिक है, हाँ। पुरानी वाली हैरियर है, पुराने वो वाली भी है। चीज देखना है भाई। उसमें जो असली बात है ना, जिस रेट में ये टायर आता है अपोलो का 255 60 18, हाँ, उस रेट में ये टायर भी अच्छा है भैया। हाँ, पर मतलब जितना रेट आप ऊपर दे फिर ऐसा चीज में भी अंतर है। सही बात है भाई। इस टायर के रेट में और उस टायर के रेट में 3-4 हज़ार का फर्क है भाई। मतलब इतना अमाउंट आप दे रहे हो तो हल्का बहुत तो मतलब चीज में तो अंतर है। आएगा नो डाउट। जितना मीठा डालोगे उतना स्वाद बढ़िया बढ़ेगा भाई। सही बात है, ऑप्शन तो फिर मतलब सही बात है। अभी 255 भाई हमारे को अपोलो में चाहिए था, ब्रिस्टोन नहीं चाहिए था हमारे को, क्योंकि ब्रिस्टोन भाई अपना कटफट की वारंटी नहीं दे रहा है अभी इसके ऊपर। अगर मिलती इकोपिया पे, अगर इस पे मिलती तो फिर तो हम ये डाल भी लेते। हाँ, सोच के तो यही आए थे। सोच के तो यही आए थे हम इस पे, पर कोई बात नहीं भाई। तो फिलहाल के लिए हम जाएंगे 245 पे। और अगर मान लो भाई किसी भाई का मन करता है कि मेरे को 80 डालना है, तो ओल्ड टेरेन में कहाँ गया, ये रहा ओल्ड टेरेन में 235 60 18 भाई आपका ये आ जाता है। ब्रिस्टोन 80 ड्यूलर 002, ये भी 15-16 हज़ार का टायर होगा स्टॉक में। ओल्ड टेरेन होते ही पता इतना महंगा हो जाता है। और एसटी में कितना ये टूरांजा, वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। ओ भाई साहब, बट ये हार्ड है भाई फिर ओल्ड टेरेन है ना। ऑल्टरनेट, ये हार्ड है। ये टायर जो है ना रियल टाइम एसयूवीज के लिए है, फॉर्च्यूनर एंडेवर, तो लेडर फ्रेम वालियों के लिए है, मोनोकोक में डलवाने को फायदा नहीं है। नहीं रहेगा। और ना, हर, ना। हर टाइम इंसान ऑफ रोडिंग या पहाड़ों पे तो जाता नहीं यार। मैं कह रहा हूँ अगर तू 7-8 हज़ार हाईवे और 2,000 ऑफ रोडिंग भी करेगा तब भी टायर कामयाब है। हाँ, ये 2-in-1 टायर है। ये एचटी में होते हुए ना हल्का हल्का ट्रेड देखिए साइड में, देख इसकी जो साइड के ट्रेड है, कवरेज देख कितनी बढ़िया दे रखी है 80 के जैसे। ये साइड वॉल इनमें कम है, देख गोलाई है, इसमें बिल्कुल ही गोलाई है। इसमें देखो ना, ये देख इसमें ट्रेड देख, तो उसका ट्रेड लगभग इन्होंने थोड़ा सा 80 रखा है। हालांकि इसमें 80 भी आता है 45 में ना, नहीं एचटी ही आएगा ना। हाँ 80 तो वो वाला ट्रेड हो जाता है भाई। मैक्सिस भी मंगवा रखा भाई अर्जुन ने। वाह यार, अर्जुन के पास तो भाई सारे टायर मिल जाते हैं, कोई सा भी ब्रांड ले लो। ये देख लो सब का डीलर है भाई, ये अपोलो भी, ब्रिस्टोन भी, योकोहामा भी, जोन सा मर्जी ले लो। है अर्जुन, क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड हमारा भाई, मल्टी ब्रांड के टायर। चलो भाई, तो ये फाइनल किया भाई हमने हमारा वर्डस्टीन। और पिछली 3-4 बार से देख रहा हूँ भाई, मेरे को वर्डस्टीन ही समझ में आ रहा है। हालांकि कॉस्टिंग में भाई फर्क है, मतलब ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार रुपये हमारे एक्स्ट्रा जाएंगे, पर उतना ही माल हमारे को एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है ना कि जितनी बार भी आपके साथ जितने भी लोग आते हैं, मैं भी कम वाला ही सोच के आया था, लेकिन जब यहाँ देखो ना तो वो अंतर समझ में आता है। वो लगता है यार थोड़े पैसे ज्यादा लगा दो, हम वो चीज़ क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए। हाँ, तो 2,000 वहाँ तो 10-12 हज़ार का फ़र्क ज़रूर आएगा, पर चीज़ मज़ेदार हो जाएगी। एक साइज़ अपग्रेड भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, गाड़ी भरी भरी भी लगेगी, ना स्टीयरिंग भारी होएगा और ना माइलेज ड्रॉप होएगी। बाकी वो तो हम जाते हुए चेक करके बता ही देंगे आपको। भाई मैं सबको बोलता हूँ कि अलाइनमेंट कराया करो टाइम पे, बैलेंसिंग कराया करो। घुमाइयो भाई एक बार इसको, पीछे की तरफ से दिखाइयो। इस उस्ताद ने जब से इसकी गाड़ी आई है भाई कभी इसने बैलेंस नहीं करवाई। ये देख लो वेट शुरू के चिपके पड़े हैं, आज तक बैलेंस नहीं हुई गाड़ी भाई। बताओ यार, हद है यार, इतनी केयरलेसनेस। और ये टायर था भाई कब का, 47वां हफ्ता 2021 का टायर है। बताओ 21 के लास्ट में ली थी आपने, जनवरी 22 में ली थी, जनवरी 22 में ली, जनवरी 21 का टायर है। तो भाई हम मेनली टायर इसीलिए बदलवा रहे हैं क्योंकि जो रबड़ है ना हार्ड हो चुकी है। अच्छा स्क्रैच दिखा रहा है राजू, कह रहा है बाद में मेरे को मत बोलना मैंने मारा है। राजू मेरे को सारा चेक कराता है, इसको बड़ा वो रहता है कि मुझे एलॉय का बड़ा वो रहता है। और ये देखो भाई प्रीमियम टायर, प्रीमियम पैकेजिंग के साथ आता है। वो उतार दिया भाई राजू ने पुराना टायर। और भाई टायर बदले जा रहे हैं तो नल की भी सेम नहीं रहेगी। देखूँ राजू क्या करेगा, काटेगा, काट दी भाई राजू ने नल की बिना कहे। पता होता है भाई इनको भी, इतना टाइम होगा कि नल की भी हार्ड हो जाती है, तो नल की भी भाई अपना चेंज कर दी। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखना भाई, जब भी अपना टायर चेंज कराओ ना। TPMS वाली मेटल वाली है तो अलग चीज़ है। तो ये देखो भाई ये गई नल की डल गई नहीं, सही होगा भाई। चलो लगाने देते हैं अब इसको टायर भाई। 2 टायर हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं। बाकी अगर आप 6 महीने और साल के अंदर का भी टायर ले लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल के अंदर होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, उससे ज़्यादा पुराना टायर नहीं होना चाहिए। और जब आप नई गाड़ी भी खरीदने जाते हो उस टाइम पे जब आप PDI करो ना, चेक करो कि टायर की मैन्युफैक्चरिंग क्या है, तो वो भी आपकी 6 महीने साल के अंदर की होनी चाहिए, पुराना टायर नहीं लगवाना। हाँ चलो जी, पुराने जितने वेट लगे हुए थे सारे उतार दिए, बैलेंसिंग के ऊपर आ गया टायर। अब देखते हैं इन आउट ये कितना वेट मांगेगा। और ये बात फिर कहूँगा भाई, इन एंड आउट एक साथ आपने करवाना है। अंदर कुछ नहीं मांगा, बाहर 55 ग्राम मांगा है।
55 में सेट बैठ जाएगा। चलो देखते हैं भाई। सही है, भाई की गाड़ी ज़्यादा वेट मांग ही नहीं रही है। एक तो इन्हें 70,000 किलोमीटर से मतलब 68 जो चली है उतने में आज तक बैलेंस नहीं कराई। हाँ, अलाइनमेंट ज़रूर कराता रहा है। कितने पैसे बचा लिए तुमने टायर बैलेंसिंग कराने में है? वो अब तुमने टायर में खर्चा कर दिया ना एक साथ। पूरा हो गया, बराबर हो गया। ले भाई साहब, ओके ओके आ गया। मात्र 55 ग्राम वेट लिया आपका। देखा, ये राजू का करिश्मा है। राजू बहुत बड़े टायर फिट करा है, दीवार के पीछे देख रहा होगा, वीडियो में देख लिया, कोई दिक्कत ना है। चलो उस्ताद जी, क्या एलोय बैंड है भाई? एलोय बैंड है, तूने खड्डे में कुदा रखी है, थोड़ा मार दे, थोड़ा टूट जाएगा। रिम नहीं है भाई। चलो, हवा तो लीक नहीं कर रही ना, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा चलता है। कुदाया होगा तुमने कहीं गाड़ी को? पीछे लगवाएंगे। हाँ, ये पीछे लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको पीछे लगवा दिया भाई, इस पर मार्क कर दो ऊपर, क्यों पीछे लगाना है, याद रखिए। ज़्यादा नहीं है भाई, अगर ज़्यादा होता तो फिर इसको रिपेयर करवाया जाता गर्म करके, है ना? फिर गर्म करके होता नहीं ठीक, एलॉय करने वाले करते हैं ठीक, करवाना रिपेयर, जरूरत नहीं है, भी चलने दो यार, क्या दिक्कत है, हल्का फुल्का हो जाता है। और जो ये कहता है ना कि भाई कंपनी वाले एलॉय हैं वो टूटते नहीं है, बेंड नहीं होते, सब होते हैं भाई, चीज़ तो उसी चीज़ से बनी हुई है ना। अब खड्डे में जाएगी एकदम से, ऐसे जाएगी, लगेगी तो भाई हो सकता है कोई तगड़ा खड्डा आ गया हो एकदम से, खड्डे तो है ना भाई सड़कों में, तो वही बात है भाई, तो इसलिए आ गया थोड़ा सा। बढ़िया है, टाटा का है, हालांकि टाटा नहीं बना रहा, कोई वेंडर ही बना रहा है, तो फिर अपना भाई फिर भी अपना चल गया, मतलब इतना कोई तगड़ा खड्डा नहीं था, आप ये कह सकते हो। इसने मांगा भाई 35 ग्राम, फिर भी सही है भाई, बैंड होने के बावजूद। ये बैंड वाला दूसरा है, वही है। चलो भाई, ज़्यादा नहीं मांगा भाई, 35 ग्राम वेट ही मांगा है, हल्का फुल्का चलता है, हल्का गड्ढा है। हाँ, बाकी अगर आप आफ्टर मार्केट अलॉय भी डलवाते हो तो प्रॉपर JWL मार्किंग होनी चाहिए, ISI मार्क होना चाहिए। बाकी अर्जुन के पास तो भाई अपना आप OEM व्हील्स भी ले सकते हो, ठीक है। ये मेरे वाली हाइलक्स में जो लगा हुआ है 20 इंच का, किया का, टोयोटा का, महिंद्रा का ब्लैक हो गया, ये अपना हाई क्रॉस का हो गया 17 इंच वाला, 17 या 16 होगा, ये भी स्कॉर्पियन का हो गया, ये अपना हो गया बलिनो का हो गया, थार रॉक्स का हो गया, 17 इंच आपका फॉर्च्यूनर का हो गया। इधर OEM लगा रखे, अंदर प्लाटी के और जितने ब्रांड हैं ऑनिक्स वगैरह इन सब के, उनके अंदर लगे हुए हैं भाई। इसमें भी 45 भाई के खा रहे हैं तेरे एलॉय, एक में 55 ग्राम, एक में 35 ग्राम, एक में 45 ग्राम, वेट ही नहीं लग रहा तेरे एलॉय में। फिट है, मतलब तेरी तरह फिट है ना भाई के जैसे फिट, अच्छे से चलाता हूँ मैं। हाँ, वो फिट अच्छे से किया उस बंदे ने, नए टायर है। हाँ, चलो कोई नहीं भाई ना, अच्छे से चलाता है, अच्छे से चलाता है। चलो भैया, वो होंगे गाड़ी के टायर फिट। और जो हल्का सा, जिसमें हल्का सा बैंड था, कौन सा था? ये रहे हाँ, हल्का सा ये रहा, यहाँ पे है हल्का सा, तो ये पीछे लगाएंगे हम इस तरफ में, ड्राइवर साइड नहीं लगा रहे, इस तरफ लगा रहे हैं इसको। टायर ना अब आपका पता क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा बराबर आ जाएगा, ये देखो। हाँ, 255 थोड़ा सा बाहर आ जाता, ये प्रॉपर फेंडर लाइनिंग के बराबर आएगा। ये फिट बहुत बढ़िया लगेगा। जिस टाइम मैंने डलवाया था ना 255 60 17 अपनी हैरियर में, उस टाइम ये साइज़ नहीं आता था। आज भी ये परफेक्ट साइज इसलिए आ रहा है कि अपना ये विंडस्क्रीन बना के चलो दे रहा है। टॉप मॉडल में ऑलरेडी 245 देते हैं, 19 इंची में, 19 इंची में, इसलिए बेस्ट अपग्रेड मेरे को। मेरा दोस्त है पुनिया, मेजर पुनिया, उसकी में मैंने 245 आया था 19 इंच में, उसका मैंने 255 55 19 करवाया था, परफेक्ट फिट। तो भाई अभी आपको अपग्रेड बता दूंगा मैं कि 19 इंच में कितना अपग्रेड करना है आपको, 18 में आपका स्कॉर्पियन का बता दूंगा, और भी जो गाड़ियां हैं उन सब का एक बार आपको ना रफली सा एक साइज अपग्रेड बताता हूँ, SUVs का भी बताता हूँ। फिर एक दिन आपको हैचबैक किसी दिन डलवाने आएंगे तो हैचबैक के बता दूंगा। वैसे मैंने एक टायर के ऊपर बना रखा है वीडियो, मैं डाला था, मैंने पिछली जो टायर की वीडियो थी उसमें भी डाला था डिस्क्रिप्शन में, जब अभी कटारिया के हमने टायर चेंज कराए थे, कटारिया की गाड़ी के टायर चेंज जब कराए थे तो उसमें डाला था, तो वहाँ जाके देख लें डिटेल में। इस वीडियो के लिंक में भी मैं डाल दूंगा, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना है। देख क्या बैम आदमी, हाँ क्या चेक कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। अरे मुझसे पूछा ना कहाँ है, ये देखो 44वां हफ्ता 25 में, मतलब 25 के लास्ट की है ये, ठीक है। तो मतलब 1 साल के अंदर का है, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बताया 6 महीने से 1 साल के अंदर चलता है। चलो जी, सारे काम हो गए, अब लास्ट बारी आती है अलाइनमेंट की, ठीक है। और अलाइनमेंट कितनी आउट है भाई, यहाँ दिखाता हूँ आपको सिस्टम पे, ये देखो 13 पे पहुँची हुई है। कैम्बर कैस्टर में भी फ़र्क आ रहा है क्या, वो ठीक है, चलो कर दे भाई, हैं। अब याद रखना हर 5000 रुपये करवानी है, अलाइनमेंट तो होती रहती है, हाँ जब जाती है गाड़ी तो होती रहती है। हाँ, हर 5000 रुपये, सर्विस 15 पे होती है, या 10 पे कराते हो इसकी? 12-13 पे करेगा। हाँ ठीक है, इतना तो
और एक चीज़ और भी है भाई, एक चीज़ ना मैं एक दिन सोच रहा था कि हम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन आइडियल भी तो हमारी गाड़ी खड़ी होती है, घंटों के हिसाब से सर्विस होनी चाहिए। एक ना ऐसा एक सिस्टम आना चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर कि आपका इंजन कितने आवर्स चल चुका है, विच एवर कम फर्स्ट, आपके किलोमीटर पहले हो जाए या उसके स्टार्टिंग के इतने घंटे पूरे, जैसे कई मशीनरी में जनरेटर्स में होता है ना। यार ये आदमी ना मिला है क्या कंपनी वालों से और जल्दी सर्विस करवाएगा, वैसे ही E20 में हवा खराब कर रखी है। तुम्हारी तो डीजल है, तुम तो आइसोबुटनॉल के मजे लो। DF ने खराब कर रखी है। हाँ ये कह सकते हो भाई, DF ने कर रखी है थोड़ी सी। बाकी भाई जब नेक्स्ट टाइम अपनी हाइलक्स के अलॉय चेंज कराएंगे ना, मतलब टायर चेंज कराएंगे, इस टाइप के डालेंगे भाई, ये वाले, यही कहते हो ना विक्रम भाई, इस टाइप के डालने थोड़े से हैं, या इस टाइप के। स्कॉर्पियन के लिए फाइनल किया था मैंने, स्कॉर्पियन का यही है, ठीक है, पर हमने एनी दे दी भाई। पर कोई नहीं, हाइलक्स में इस टाइप का जरूर डालेंगे। हालांकि 18 इंच का है ये वाला ना, ठीक है, ये वाला पैटर्न भी अच्छा, पर ये गाड़ियों के लिए ठीक है, हाइलक्स के लिए ठीक नहीं है। हाइलक्स के लिए तो वही ठीक है भाई, इस टाइप का डालेंगे अगर, नहीं तो फिर ये तो अपना लेजेंडर वाला है, वो लेक्सस वाला हाई क्रॉस के लिए सही है, सही है। वो देख कहाँ टायरों में खोया हुआ अभी भी, क्या ढूंढ रहा है, अब डल तो गया। चलो जी, ऑल सेट डन, सब कुछ हो गया। अब इसको जीरो कर लेते हैं भाई। हाँ, ट्रिप को रीसेट कर दीजिए। अब वापसी जाते हुए भी चेक करूंगा ना भाई, उसी के अंदर थोड़ा ना चलाऊंगा, अलग से चेक किया जाएगा। आ रहा कुछ मजा टायर में? हाँ, सॉफ्ट तो हो गया है यार थोड़ा सा। अभी वहाँ पे जब गाड़ी रेडी हो गई थी ना, तो थोड़ा सा खराब पैच पे उसने एक बार टेस्टिंग करवाई थी कि भैया अलाइनमेंट चेक कर लो, स्टीयरिंग भाग तो नहीं रही है। खड्डों पे थोड़ा सा बेटर तो पहले से हो गई है, बट ऑब्वियस है कि पुराना टायर नए टायर में वो सॉफ्टनेस ऐड हो जाती है, पुराना टायर हार्ड हो जाता है, तो उस हिसाब से बढ़िया भी है। और ट्रेड इसके मेरे को सबसे बढ़िया लगे, मतलब वो HT में 80 वाला फील दे रहा है पूरा। हाँ, तो इसमें अगर आप भाई अगर मान लो 10,000 गाड़ी चलती है आपकी, हाँ, तो 10 में से अगर आप 7,000 किलोमीटर ऑन रोड चलते हो, 3,000 किलोमीटर ऑफ रोड भी चलते हो, हाँ, तो टायर आपका पूरा साथ देगा। M+S है ये, मड प्लस स्नो दोनों जगह आपका ये जा सकता है, टायर फुल कैपेबल है भाई। और जो ये साइज अपग्रेड हुआ है 245/60 R18, इसमें आपको 6 mm एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है भाई। प्लस ये जो टायर है इसके अंदर जो ट्रेड की डेप्थ है वो 10 mm है, मोस्टली 8 mm आती है, तो 2 mm वहाँ पे, तो टोटल मिला के 8 mm आपका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया गाड़ी का। और टायर का एक चीज बड़ा अच्छा लगा कि यार सॉफ्ट है टायर, मतलब हार्ड नहीं है। जैसे 80 टायर्स में 80 टायर जैसे ट्रेड तो हैं, लेकिन वो सॉफ्टनेस भी है। 80 टायर में वो हार्डनेस रहती है, आप हाईवेज पे जब चलो ना तो टायर की नॉइज आती है। इसमें टायर की नॉइज नहीं है। देख लो भी रोड पे कैसे चल रहे हैं। ये पैचेस वाली रोड पे भी ये देख लो, पैचेस वाली रोड है, कहीं एकदम भी नहीं पता चल रहा है कि ऐसा जर्क जैसा आ रहा है। सॉफ्ट है, पूरा सॉफ्ट है भाई टायर। और कई भाई मुझे कहते हैं विक्रम भाई हमें भी 80 टायर डालना है, तो हर गाड़ी के लिए भाई 80 टायर नहीं होता, कई लोग डलवा लेते हैं भाई। मैंने 1-2 ब्रेजा भी देखी, इवन अर्जुन के यहीं देखी थी भाई, उस बंदे ने 16 इंची के अंदर भाई एप्टेरा 82 डलवा रखा था। चलो शौक अलग चीज़ है, बिल्कुल ही भाई आप कच्चे पक्के में ज़्यादा चलते हो अलग बात है, लेकिन जो होती है ना गाड़ियाँ लैडर फ्रेम, जैसे अब मेरी हाइलक्स है, उसकी लुक के लिए भी भाई मेरे को थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा भाई उसके अंदर। 80 तो मैंने डाल रखा है, अदरवाइज़ भाई HT में मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि मैंने इतनी खास ऑफ रोडिंग तो करनी नहीं है। और रही बात भाई बाकी टायर साइजेस की, तो अगर हम 18 इंच के स्कॉर्पियो N पे आते हैं, तो स्कॉर्पियो N के अंदर आपको 255/60 R18 मिलता है, उसमें आप 265/60 R18 डाल सकते हैं। 17 इंच अगर आपका एलॉय आता है, अगर आप ZX सेलेक्ट लेते हो, तो उसके 245/65 R17 में आप डाल सकते हो 265/65 R17। क्रेटा अगर आप लेते हो तो उसमें आप डालिए 225/60 R17। क्रेटा, सेल्टोस, आपकी हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, इनके 17 इंच में यही है भाई। 18 में चले जाओगे तो वहाँ डलेगा आपका 225/55/18। 55 इसलिए होगी, साइड वॉल 55% होती है ये, 225 मान लो उसकी चौड़ाई है, उसका 55% साइड वॉल और 18 इंच आपका हो गया। तो उसमें जब वो साइज़ बढ़ा एलॉय का, तो अंदर भाई जो आपका फेंडर लाइनिंग के अंदर जगह भी तो होनी चाहिए ना, तो उसी हिसाब से टायर साइज़ होता है भाई। और हाई क्रॉस में जाओगे तो उसके अंदर भी भाई आपको 235 डाल लो, 225 डाल लो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। 225/55/18 225/55 R18 आ जाएगा हाई क्रॉस में। और कौन सी रहेगी, नेक्सॉन में आप 215/60/16 आता है उसके अंदर, तो वो परफेक्ट है वैसे तो। और अगर ज़्यादा ही करें तो 225/60/16 डाल लो उसके अंदर। और कौन सी बच गई आपकी, 3XO हो गई, ठीक है, 3XO में भी यही साइज़ जाएगा। 17 इंच अगर आप डाल रहे हो तो, और मतलब जो हाई राइडर वाला साइज़ होगा ये डल जाएगा आराम से उसके अंदर। और 235 भी काफ़ी लोगों ने डाला है भाई, पर 235 बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, उससे आपका स्टीयरिंग हैवी हो जाएगा और आपका भाई सस्पेंशन पे भी फ़र्क पड़ेगा।
और माइलेज भी डाउन हो जाएगी भाई, फ़र्क पड़ता है सारा। और वहीं अगर हम बात करें और कौन सी गाड़ी रहेगी, हैरियर में मैंने आपको बता दिया 19 इंच का, अगर आप 245 आता है 245 55 R19 तो उसमें आप डाल दीजिए 255 55 R19। और सफारी में भी सेम यही साइज़ डलेगा 7XO। अब 7XO में 18 भी आता है 19 भी आता है भाई, तो 18 में जब आप जाओगे, बेस्ट साइज़ अपग्रेड तो 18 है, उसके अंदर आपका 235 60 R18 आता है, तो वहाँ पे ये 245 ही डलेगा उसमें। अगर आप 255 डालना चाहते हो तो 255 55 R18 उसके अंदर डलेगा 7XO के अंदर। 19 इंच में जाओगे तो वही भाई जो आपका हैरियर वाला साइज़ है ये डलेगा उसके अंदर। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं वो वीडियो दे दूंगा, तो उसको अगर आप जाके डिटेल में देख लोगे, स्किप मत करना भाई, उसको स्किप इसको भी मत करना, पूरा कंप्लीट देखा करो और लाइक ज़रूर किया करो यार, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दिया करो, हाँ, और सब्सक्राइब शेयर भी डन हो, ठीक है। और अभी तो भाई मात्र हम 4 किलोमीटर ही चले हैं, 13.2 का दिखा रही है, अभी हाईवे पे चढ़ेंगे ना तब, अभी तो सिटी में चल रहे थे ना, 46 किलोमीटर पर आवर है। वापसी में जब हम आए थे उस टाइम पे हमारी 71 किलोमीटर पर आवर थी जो एवरेज स्पीड हमारी थी, ठीक है। तो चलो जी उसी स्पीड पर रखेंगे, पहुँचते पहुँचते 60 पे आ गए थे हम। चलो जी, जय बजरंगबली। खेड़ी साथ आ गए भाई, हनुमान जी का मंदिर, आप भी राम राम कर लो, जय श्री राम। 55 किलोमीटर भाई गाड़ी को चला लिया और ये देखो भाई 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आ रहा है। एवरेज स्पीड हमारी 68 किलोमीटर पर आवर है। अभी वापसी में भाई देखो थोड़ा सा ट्रैफिक तो हो ही गया, UR2 पे आ गए हम, तो जो 21-22 की माइलेज थी तो वो भी अटेन हो जाएगी भाई, क्योंकि अभी गाड़ी चली 55 है। हेलो देखो 19.9 पे आ गई, ज़्यादा बढ़ाई कर दी क्या है, चलो उससे भी मान लो यार, तो एक माइलेज ड्रॉप आप मान सकते हो एक टायर साइज अप में, पर मेरे हिसाब से है नहीं यार, क्योंकि मेरी हैरियर में तो नहीं हुई थी, क्योंकि भाई मैंने शुरू में बदलवा लिया टायर, मेरे साथ तो माइलेज ही वही वाली रही नहीं थी देखो, भाई। मुझे जो लग रहा है ना कि टायर का थोड़ा सा वेट साइज, उसकी ग्रिप गोटी जो होती है ना वो घिस भी गई, आधी भी हो गई, तो वेट वहां पे भी कम होता है, टायर के वेट का ही ना, फर्क होता है। और इसमें ऑलरेडी वो ग्रिप गोटियां ज्यादा हैं उससे, तो उन सब चीज पे फर्क पड़ता है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहेगा। और 0.5 फिर 20 हो गई, हाँ 0.5 का अंतर भी रहता है यार, कंफर्ट अच्छा मिले हाँ, तो वो देखना। बस ये है पैसे ज्यादा लग गए यार। भाई बोला चिंता मत करो, 2-4 दिन लगेंगे, फिर बाद में बोलोगे यार लग गया तो लग गया। एक बार लगता है यार, बंदे का मन बन रहा। हमारा मन था कि अपोलो F13 लेंगे, 255 60 18 वो डालेंगे, पर वो ज्यादा चौड़ा आ रहा था। अब इस गाड़ी के अंदर आता है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग, हालांकि देखो मैं तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग ज्यादा पसंद करता हूँ, भाई का पता नहीं भाई कौन सा पसंद करता नहीं, है। मेरे को भी भाई हाइड्रोलिक स्टीयरिंग पसंद है, और इतनी हार्ड नहीं है ना, चाहे वो स्टीयरिंग भाई बिल्कुल सेम वैसा ही है, हाँ। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स हाँ। बिल्कुल बढ़िया है भाई, परफेक्ट है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया आ गया। तो ये भाई अगर आपको भी अपनी गाड़ी के टायर साइज बदलवाने हैं तो एक टायर साइज अप आप कर सकते हो, नहीं करना तो जो स्टॉक साइज कंपनी का आ रहा है उसी में अपना डाल लो। और ओल्ड टेरेन हर किसी गाड़ी के लिए नहीं होता। बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं विक्रम भाई मैं अपना ओल्ड टेरेन डाल लूं इसमें, मैं खुद एकदम सोच रखा था कि हाँ। ऑल टेरेन डलाऊंगा, लेकिन जब थोड़ा सा आप उसको पढ़ते रिसर्च करते हो ना, क्योंकि हम लोग भाई इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो समझ में आया कि यार इस गाड़ी के लिए एटलीस्ट ऑल टेरेन डालने का कोई सेंस नहीं। मैंने खुद अपनी हैरियर में HT2 डाला था भाई, व्हाइट लेटर HT2 था, वो तो रेयर था भाई, रेयर टायर होता था, एक्सपोर्ट के लिए बनाता था भाई अपोलो उसको, व्हाइट लेटर में। HT में आपको व्हाइट लेटर नहीं मिलता, अब जो तो साइज चाहिए था अब वो तो 80 में नहीं मिलता, बहुत सारी कंपनियां हाँ, बंद कर दी, बंद कर रही हैं, खर्चा बढ़ता है भाई कंपनियों का, और क्या। चलो जी बढ़िया, अपनी 20 की एवरेज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और आधे पौने घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। बाकी मजा आ गया भाई। सबसे मजेदार बात क्या थी ना, अर्जुन भाई ने जब ये गाड़ी अलाइनमेंट की तरफ ले जा रहे थे, उतर के ऐसे ऐसे करके मीटर देख रहे थे, बोले ये सही में 19-20 का माइलेज दे रही है। उसके पास भी हैरियर है ना, हाँ भाई, बड़ी देर तक शौक था, बोला हाँ यार इतनी ही दी है माइलेज। हाँ तो भाई चलाने के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, बिल्कुल चलाने पे है भाई। मैं अपना भाई स्कॉर्पियन से निकाल देता था 17-18 की, ठीक है, हालांकि भगाता भी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, मेरी गाड़ी 100 से नीचे तो नहीं चलती, पर आज मैंने पूरा पेशेंस रखा भाई। आया था जब भी 80-90 था, अब जा रहा हूँ जब भी 80-90 पे ही चला रहा हूँ, तो 20 ही है, नीचे नहीं आ रही है। हाँ यार, हैरियर जैसी गाड़ी आपको बढ़िया 20 की एवरेज दे रही है, मनपसंद टायर डल गया, बढ़िया कंफर्ट आ गया, सारी चीज आ गई, और क्या चाहिए। बदलवा लो आप भी अपनी गाड़ी का टायर, बढ़िया सही है। चलो जी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। और टायर के साथ साथ अपनी गाड़ी को भी महका लेना, ठीक है, इनवॉल्व रेन फॉरेस्ट के क्रिस्टल रेंज से। लिंक कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे, फटाफट जाके इस चेकआउट कर लो। चेकआउट क्या करोगे, खरीद ही लो यार, और क्या, 2-4 एक्सेसरी भी साथ में ले लेना, कूपन कोड तो लग ही रहा है।